नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो किसी सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर किसी बुक से रिलेटेड हो या फिर किसी टॉपिक पे हो। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है उस सिलेबस, बुक या किसी टॉपिक के बारे में, तो कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके उस टॉपिक, सिलेबस या बुक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया। चैट जीपीटी को आप किसी भी ब्राउज़र से, चाहे गूगल या क्रोम ब्राउज़र से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है चैट जीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च बार में टाइप किया चैट जीपीटी। तो जैसे ही आप सर्च बार में टाइप करके सर्च करते हैं तो आपके सामने ये चैट जीपीटी का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेने हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब मैं बैक आता हूँ। मेरे मोबाइल फ़ोन में पहले से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल है और मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे वो आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन अप करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आप विदाउट साइन अप किए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा और मैसेज बॉक्स में आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्यूरी है, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद ये आपको आउटपुट दे देगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ साइन अप पे क्लिक करता हूँ और साइन अप पे क्लिक करने के बाद मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करके और यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। इसके बेनिफिट क्या है कि जब आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ एडवांस फीचर मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट यहाँ पे साइन अप करने की ये है। तो यहाँ पे मैं गूगल अकाउंट पे क्लिक करके और साइन अप करके आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से चैट जीपीटी हमारे लिए काम करता है, किस तरह से हमारे क्यूरी को रिसॉल्व करके हमें आउटपुट देता है। तो जब आप अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे 2 लाइन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी के काफ़ी सारे ऑप्शन यानी कि टूल आपको देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद आपको यूज़ करके दिखाता हूँ और कुछ इसके एडवांस फीचर के बारे में बताता हूँ। जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा का, यहाँ पे गैलरी का आपको एक्सेस मिल जाता है। आप चाहते हैं कैमरा या फिर आपके गैलरी में कोई फ़ोटो पड़ा है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ से उस इमेज को अपलोड करके चैट जीपीटी उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स में पहले कोई क्यूरी टाइप करता हूँ, मैसेज देता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या देता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी इमेज को लेके आप चैट जीपीटी से कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिख दिया बॉडी में स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। अब आपको एरो पे क्लिक करना है। मैंने एरो पे क्लिक कर दिया। एरो पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं इसका आउटपुट ये क्या देता है। ठीक है, इस क्यूरी का आंसर ये क्या देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने मैसेज बॉक्स में टाइप किया, तो ये बॉडी में स्टेमिना कैसे बनाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंग्लिश कैरेक्टर का यूज़ किया लेकिन हिंदी में लिखा हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी में ही हमें आउटपुट निकाल के दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा बॉडी में स्टेमिना बनाने के लिए आपको कांस्टेंट एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और अच्छी लाइफ स्टाइल हैबिट अपनी। तो जिस कैरेक्टर में अगर आप इंग्लिश कैरेक्टर में हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपको उसी कैरेक्टर में सारा आउटपुट देगा निकाल के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं, इंग्लिश कैरेक्टर में इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं तो ये आपको इंग्लिश में निकाल के देगा आउटपुट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और आपके पास कोई बुक है, चाहे इंग्लिश हो या मैथ हो या फिर फिजिक्स हो। ठीक है, आपका कोई भी बुक है और आपको उसका सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो जानकारी आप यहाँ से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जैसे मैं फिजिक्स का कोई एक क्यूरी उठाता हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे न्यूटन के लॉ के बारे में जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और देखता हूँ इसका आउटपुट ये क्या निकाल के देता है। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि मैसेज बॉक्स में मैंने टाइप किया लॉ ऑफ न्यूटन इन फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरो पे मैंने क्लिक किया। अब देखते हैं इसके बारे में क्या आउटपुट निकाल के हमें देता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टाइप किया था मैसेज बॉक्स में लॉ ऑफ न्यूटन इन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में न्यूटन का लॉ, ये निकाल के हमें इसका आउटपुट दे। तो यहाँ पे ये फिजिक्स में जो भी न्यूटन का लॉ होता है, 3 नियम होते हैं, यहाँ पे लिख दिया 1, 2 एंड 3 नंबर में इन्होंने दे दिया कि न्यूटन के फिजिक्स में 3 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ यहाँ पे दे दिया, सेकेंड लॉ आप दे दिया, यहाँ पे थर्ड लॉ दे दिया। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से एक ही जगह में आपको गूगल, जैसे आप गूगल पे जाते हैं तो क्या है, आप मैसेज टाइप करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे टैब आते हैं और उन पे क्लिक करके आप वहाँ पे अलग अलग तरह से आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको आउटपुट एक ही जगह मिल जा रहा है। आप एक जगह मैसेज टाइप कर रहे हैं
और आपकी क्यूरी का यानी कि सवाल का जवाब एक ही जगह मिल जा रहा है, ठीक है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फुल डिटेल आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने इस मैसेज को कॉपी किया, इस पर क्लिक करके रखेंगे, टैप करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे अब इससे कुछ अलग दे देगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम वही है, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल डिटेल। तो अब ये थोड़ा अलग हट के पूरे विस्तार पूर्वक ये इसका आउटपुट निकाल के हमें देगा। अब मैं एरो पे क्लिक किया, एरो पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं ये क्या देता है। तो अब देखिए ये देना चालू कर दिया आउटपुट, ठीक है। मैंने फुल डिटेल लिखा, बाकी सब वही हमारा सवाल है। अब ये पूरी डिटेल में यहाँ पे आउटपुट देता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट नियम का यहाँ पे की कंसेप्ट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब ये फर्स्ट नियम का की कंसेप्ट देने के बाद ये पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पूरा यहाँ पे डिफाइन करके दे दिया डिटेल में, ठीक है। सेकंड अब यहाँ पे चालू कर दिया, ठीक है, सेकंड नियम के बारे में, और यहाँ पे की कंसेप्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये आउटपुट देना स्टार्ट यानी कि जारी रखा है। अब यहाँ पे आप देखते हैं क्या देता है, यहाँ थर्ड, अब यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम का आउटपुट देना चालू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे की कंसेप्ट देना चालू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स फार्मूला इसका न्यूटन के लॉ का थर्ड नियम का यहाँ पे देना चालू कर दिया, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली चैट जीपीटी के माध्यम से अपने पढ़ाई को ईजी बना सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल में यहाँ पे आउटपुट निकाल के दे दिया और यहाँ पे अभी आउटपुट देना ये जारी रखा है, लिमिटेशन न्यूटन लॉ, ठीक है। तो आपको ये एक पूरा बुक एक तरह से कहें तो यहाँ पे छाप के दे देगा अगर आप पूरी डिटेल में यहाँ पे अपने क्यूरी को टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जैसे कि आपको कोई इमेज यहाँ पे सर्च करके और उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जब आप अपने अकाउंट से साइन अप करेंगे गूगल अकाउंट से, तो आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप गैलरी से उस इमेज को यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ कैमरे पे क्लिक करेंगे और आपको परमिशन देना होगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे परमिशन दीजिए और देने के बाद आपका जो भी पिक्चर है, ठीक है, आप जिसके भी बारे में नॉलेज चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको उसका पिक्चर यहाँ पे कैप्चर करके यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एक एप्पल शो हो रहा है, ठीक है, और मैं इसके बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ, ठीक है, ये निकाल के हमें दे दे। तो इसका आपको क्या करना है, फ़ोटो खींचना है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो कैप्चर किया, करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करने हैं और ओके पे क्लिक करने के बाद तो जब आप फ़ोटो खींच के आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद आप यहाँ पे कुछ मैसेज लिख सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज़ दिस फुल एक्सप्लेन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया फुल एक्सप्लेन और एरो पे क्लिक किया। अब देखते हैं ये इसका क्या आउटपुट निकाल के देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हाथ में एक सेब लिया था और एक कलरफुल पैटर्न यानी क्लॉथ पे इसका मैंने फ़ोटो डाल के यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज़ दिस फुल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये लिख दिया कि एक हाथ में सेब लिया गया है जो एक कलरफुल पैटर्न पे फ़ोटो खींच के यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमें पता चल गया ये सेब है, ठीक है, और इसका हिस्ट्री ये बताया मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लीज़ एक्सप्लेन एप्पल फुल हिस्ट्री। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैसेज बॉक्स में टाइप कर दिया प्लीज़ एक्सप्लेन फुल हिस्ट्री ऑफ एप्पल, ठीक है। अब इसकी पूरी इतिहास यहाँ पे दे देगा कि एप्पल की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो अब एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करने के बाद देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम भी लेता है, तो अगर सर्वर का इशू रहेगा थोड़ा टाइम लेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आउटपुट देना चालू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब पूरी लंबी चौड़ी में इसका इतिहास यहाँ पर ये रच देगा। अब ना मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ कि ये कितना लंबा चौड़ा हिस्ट्री दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ता रहूँगा ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 नंबर 2 यहाँ पे आप हिस्ट्री देखिए, ठीक है। ये कितने लंबे चौड़े में पूरी डिटेल में एप्पल के बारे में हिस्ट्री यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे चौड़े में लिखा है, ठीक है। अगर इसको पढ़ता रहूँगा ना, मैं आपको समझाता रहूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको गहराई से डिटेल चाहिए
तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत ही ईजिली जान सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके एडवांस लेवल की। तो आपको यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में डबल लाइन दिख रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटी का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे चैट जीपीटी के टूल मिल जाते हैं। ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे एजुकेशन से अगर रिलेटेड है तो आप यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक कीजिए, लाइफ स्टाइल से आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फ्री नहीं है, आपको पेड करने पड़ेंगे, कुछ पे करने पड़ेंगे, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाते हैं चैट जीपीटी के, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पेड वर्जन में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।